हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैथ का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर साझा यानी पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, पार्टनरशिप का मतलब ही है कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है और उस बिजनेस में जो भी व्यक्ति ज़्यादा पूंजी लगाएंगे उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जो कम लगाएंगे उसे कम प्रॉफिट होगा, और जो ज़्यादा समय के लिए लगाएंगे उसे ज़्यादा, और जो कम समय के लिए पूंजी लगाएंगे उसे कम प्रॉफिट होगा। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा इस चैप्टर के माध्यम से करूँगा और इसे पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी पूरी अच्छे से समझ में आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लगी है। ए तथा बी ने क्रमशः 3000 तथा 4000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। एक वर्ष बाद 3500 रुपये के लाभ में से बी का भाग कितना होगा। दोस्त चलिए सोल्व करते हैं। ए तथा बी दो व्यक्ति थे। ए ने 3000 रुपये लगाए कितने दिनों के लिए? एक वर्ष के लिए। तथा बी ने कितने? 4000 रुपये लगाए, ये भी एक वर्ष के लिए। ये पैसे तो अलग अलग लगाए लेकिन समय तो दोनों का सेम है। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, है ना। 3 शून्य से 3 शून्य यानी 3:4, यानी ए का 3 और बी का 4, है ना। ए का लाभ कितना? 3 अनुपात और बी का लाभ कितना? 4 अनुपात। मैं तो बोल रहा हूं ए का लाभ 3 अनुपात, बी का लाभ 4 अनुपात, कुल लाभ कितना हो गया? कुल लाभ 3 और 4 टोटल 7 अनुपात में लाभ होता है। और प्रश्न तो ये बोल रहा है 3500 रुपये का लाभ होता है। दोनों बराबर कर देंगे। दोस्त यहां तक समझ में आया होगा कि अनुपात में लाभ 7 की रुपये की लाभ 3500, यानी कि एक अनुपात काट लीजिए 500। एक अनुपात कितने का हो गया? 500। किसका पूछ रहा है? जिसका पूछे उससे गुना करना है ना। बी का पूछ रहा है तो बी का लाभ होगा 4 गुने 500 बराबर 4 पचे 20। 2000 रुपया 2000 रुपया की लाभ बी को हो जाएगा। दोस्त उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी तरह से वीडियो को आगे तक देखते रहिए और इससे बेहतरीन क्वेश्चन आगे आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, ए ने 2000 रुपये में व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 5000 रुपये की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में साझेदारी हो गया। वर्ष के अंत में कुल 9800 रुपये के लाभ में से बी का धन कितना मिलेगा? ए प्रश्न कह रहा है। आइए सोल्व करते हैं। व्यक्ति कितने थे? 2, ए और बी। लिख दीजिए। ए ने 2000 रुपये के पूंजी लगाए, लेकिन कितने टाइम के लिए लगाए? एक वर्ष के लिए। 7 माह बाद, है ना। कितने माह? 7 माह। दोस्त आप एक चीज बताइए, एक वर्ष में कितने महीना होता है? 12 माह। आप एक वर्ष लिखे अथवा 12, बात तो उतनी, तो यहाँ 12 लिख दीजिए, है ना। 12 महीना होता है एक वर्ष में। तो ए ने 2000 रुपये 12 महीने के लिए लगाया और बी 7 महीना के बाद, तो 7 महीना के बाद अब बाकी बचे कितने महीने? 5 महीने। बी ने 5000 रुपये लगाया और इसका व्यापार में साझा रहा 5 महीने के लिए। बोलेंगे 5 कहां से आया? तो अब 12 में से 7 घटा दीजिएगा, 5 ही आएगा ना। अब सोल्व करिए। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया और 12 दूना ये 24 हो जाएगा और इसका 5 पचे 25, यानी
इसका ए का लाभ 24 अनुपात बी का लाभ 25 अनुपात। मैं तो बोल रहा हूं कुल अनुपात, कुल लाभ कितना हो गया बताइए दोस्त, 24-25। मैं तो बोल रहा हूं कि अनुपात की लाभ 49 है, जबकि प्रश्न कह रहा है ये 49 नहीं, ये तो 58 रुपया की लाभ है। तो दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। अनुपात की लाभ और रुपये की लाभ, बात तो उतनी ही पड़ेगा ना। अब एक अनुपात निकालिए, 2 बार में कट जाएगा, है ना, 9800। एक अनुपात 200 रुपये के बराबर है और पूछ रहा है किसका, बी का धन कितना है। तो बी का धन है तो बी में गुना कर दीजिए। बी का अनुपात तो 25 है और गुना 200 करिएगा, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, है ना, और 2 शून्य रख दीजिए। 25 दूना 50 और 2 शून्य, यानी टोटल 5000 रुपया की लाभ हो जाएगा बी का। अगर इसी प्रश्न में कह दे कि बताइए ए का लाभ कितना है, तो ए का लाभ 24 गुना 200 करना पड़ेगा। इक्वल टू कितना होगा, 24 गुना 4800। 4800 रुपया ए का लाभ मिलेगा। लेकिन इतना नहीं करना है, बी का पूछा है तो सिर्फ बी का ही जवाब देंगे। दोस्त यहाँ तक प्रश्न अच्छे से समझ में आ। तीसरे नंबर क्वेश्चन ये है, पी तथा क्यू साझे में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीना बाद पी अपनी पूंजी वापिस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने महीनों के लिए निवेश की है। तो दोस्त प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बनाना स्टार्ट करिए। व्यक्ति कितने हैं, 2, पी और क्यू, है ना। पी ने 5 अनुपात में पूंजी लगाया और क्यू 6 अनुपात में लगाया, है ना। 8 महीना बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो इसका व्यापार में पूंजी रहा 8 महीने तक, फिर वापस ले लेता है, तो 8 ही महीने तक व्यापार रहा। और क्यू का कितने महीना नहीं दिया है, तो टी मान लीजिए, है ना, ये अनुपात में है। अब अनुपात को बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5:8 और इसको बटा कर दीजिए 6:T। और इसमें एक पी की लाभ 5 और क्यू की लाभ 9 दिया हुआ है। तो आप इसे कर सकते हैं बराबर में 5/9। यहाँ तक अच्छे समझ गए होंगे। और इसे सोल्व कर दीजिए, 5 × 5, है ना, और 4 दूना 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9। अब टी के मान निकाल दीजिए, 4 तिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 माह, यानी 12 माह तक व्यापार किसका रहा, क्यू का। प्रश्न संख्या 4, ए ने 50,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 12 माह बाद 60,000 रुपये की राशि के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। दोस्त पहले तो देख लीजिए व्यापार चला कितना, टोटल 3 वर्ष यानी 36 माह, टोटल 36 माह। 12 माह बाद बी शामिल होता है, तो ए व्यक्ति इसका तो टोटल व्यापार 36 दिन तक चलेगा, 36 महीनों तक, और इसका 12 माह बाद आया तो इसका व्यापार 24 महीनों तक चलेगा। व्यक्ति थे कितना, 2, ए और बी। ए ने 50,000 रुपये के पूंजी लगाया, इसका व्यापार 36 महीनों तक चला, और बी 60,000 रुपये के पूंजी लगाया और इसका व्यापार 24 महीनों तक चला। काट लीजिए 4 शून्य से 4 शून्य, 6 से काट लीजिए, 6 × 36 और 6
एक कम 6, 6 चौक 24 हो जाता है ना। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, A अनुपात B, इधर 5 रहा और इधर 4। दोस्त इसका लाभ का अनुपात यही होगा 5:4। दोस्त प्रश्न उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और प्रश्न इससे बेहतरीन से बेहतरीन आने वाला है। प्रश्न संख्या 5, राम 5,000 रुपये निवेश करके एक दुकान चालू करता है। 6 महीना के बाद 8,000 रुपया का निवेश करके श्याम भी उस साझेदारी में भाग ले लेते हैं। एक वर्ष के अंत में कुल 36 रुपया के लाभ में श्याम का लाभ कितना होगा, ये प्रश्न कह रहा है। दोस्त आपको सबसे पहले आपको देखना व्यापार चला कितना दिनों तक। टोटल व्यापार 12 महीना तक चला था। 6 महीना का बाद श्याम आता है। तो राम ने तो टोटल 12 माह तक व्यापार किया और श्याम 6 महीना के बाद, तो 6वें महीना तक तो व्यापार चलेगा ना इसका श्याम का। बस इतना सा खेल समझना था। अब आइए, व्यक्ति कितना है, 2, राम और श्याम। राम ने 5,000 रुपया लगाया। व्यापार इसका चला कितना दिन तक, 12 माह तक। श्याम पूंजी लगाया 8,000 रुपया, लेकिन इसने 6 महीना के बाद आया तो व्यापार इसका 6 महीना तक ही चलेगा। अब लाभ का अनुपात निकाल दीजिए। 3 से 3 काटिए, 0 से 0 और 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12। 2 से काट दीजिए, 4 हो जाएगा ना ये। अब 5:4 में इसका लाभ हुआ। दोस्त टोटल लाभ 36 रुपया है। मैं तो बोल रहा हूं कुल लाभ अनुपात में 5:4 9 है, लेकिन प्रश्न कह रहा है 9 नहीं 36 रुपया है। 36 रुपया दीजिए बराबर में, अनुपात और रुपये दोनों बराबर कर दीजिए। एक अनुपात निकाल दीजिए, 9 चौक 36। अनुपात 1 कितने के बराबर, 400 के बराबर। पूछ रहा है किसका लाभ, श्याम का पूछ रहा है ना, श्याम का लाभ पूछ रहा है। तो श्याम का लाभ अनुपात में कितना है, 4। तो 4 गुने 400 कर दीजिए। टोटल आया कितना, 4 चौक 16, यानी 1600 रुपया की लाभ श्याम को मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 3 मित्रों ने A, B तथा C ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा क्रमशः 2,000 रुपये, 4,000 रुपये तथा 7,000 रुपया का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में टोटल 7,800 रुपया के कुल लाभ में से C का भाग कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्त ध्यान देने वाली बात है कि व्यापार तो चला कितना, 2 वर्ष के लिए, है ना। सबके लिए 2 वर्ष के लिए चला। व्यक्ति कितने हैं, 3। ए ने लगाया 2,000 रुपया 2 वर्ष के लिए। बी ने लगाया 4,000 रुपया, इसका भी व्यापार 2 वर्ष के लिए चला। और सी ने 7,000 रुपया लगाया, इसका भी व्यापार 2 वर्ष के लिए चला। 2 सभी में कॉमन है तो इसलिए कट जाएगा, है ना। 3 0 3 0 3 0। अब अनुपात बना कितना, 2 4 7 की। मैं तो बोल रहा हूं अनुपात में लाभ 2 4 7 की है और प्रश्न कह रहा है टोटल अनुपात, टोटल रुपया में लाभ 7,800 रुपया का है। तो कुल लाभ निकाल लीजिए, 2 4 6 और 7, कुल लाभ कितना हो गया, अनुपात में 7 9 13, अनुपात में 13 लाभ, जबकि प्रश्न में
7800 रुपया की लाभ है। एक अनुपात कितना होगा 600 रुपया की, अनुपात 1 बराबर 600 रुपया की किसका पूछ रहा सी का, तो सी का भाग कितना हो जाएगा 7 है, तो 7 से गुना कर दीजिए 6 से, बराबर 6 7 42, यानी कि 4200 रुपया की सी का लाभ मिलेगा। प्रश्न संख्या 7, पी क्यू तथा आर एक व्यापार में क्रमशः 2400 रुपया, 3600 रुपया तथा 7200 रुपया का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में आर का लाभ 4800 रुपया हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है। प्रश्न ये है और इसे अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। टोटल व्यापार 1 वर्ष के लिए हो रहा है, ध्यान में रखना है। व्यक्ति कितने हैं 3, पी क्यू आर। पी ने 2400 रुपया लगाया 1 वर्ष के लिए, लिखिए अथवा ना, बात वही बात पड़ जाएगा, सब में कट जाएगा ना। और क्यू 3600 रुपये लगाते हैं और आर 7200 रुपये लगाते हैं। तीनों का अनुपात निकाल दीजिए, 2 0 2 0 2 0, 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 छक 72, यानी पी क्यू आर का अनुपात हो गया 2:3:6। अब प्रश्न कह रहा है कि आर का लाभ 4800 रुपया है और आर का अनुपात में लाभ 6 अनुपात है। तो आर का अनुपात लाभ कितना है 6 अनुपात, जबकि प्रश्न कह रहा है कि 6 नहीं 4800 रुपया की लाभ है। अब एक अनुपात कितने के पड़ा 6 48 800 रुपया की। तो प्रश्न कह रहा है कुल अर्जित, तो कुल कितना पड़ा, कुल कितना लाभ 3 2 3 5 और 5 और 6 टोटल 11 अनुपात की लाभ हुआ। तो 11 गुने 800 कर दीजिए, 11 88 8800 रुपया टोटल लाभ हुआ है। 8 पी ने 4000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 6 माह बाद क्यू 6000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 माह बाद आर 8000 रुपया लगाकर साझेदारी हो गया। तो 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। दोस्त व्यक्ति कितने थे 3, पी क्यू आर। लेकिन प्रश्न बनाने से पहले एक चीज ध्यान में रखना होगा कि व्यापार चला कितना दिनों तक। व्यापार 2 वर्ष अर्थात 24 महीने तक व्यापार चला, जिसमें पी ने तो 24 महीनों तक रखा। 6 महीने के बाद क्यू आते हैं, तो क्यू का व्यापार कितने महीना तक चलेगा 18 महीना तक। और आर कितने उसके 3 महीने के बाद, तो 6 और 3 9 24 में 9 घटाइए, इसका व्यापार 15 महीनों तक चला। बस सिंपल सी इतना करना था। प्रश्न को पढ़िए 4000 रुपया पी लगाया, लेकिन इसका व्यापार तो 24 महीनों तक चला। क्यू ने 6 महीने के बाद 6000 रुपया लगाया, तो 6000 व्यापार में इसने लगाया, लेकिन व्यापार इसका चला 18 महीना तक। और आर ने 8000 रुपये की पूंजी लगाया, इसका व्यापार मात्र 15 महीनों तक चला। तो पूछ रहा है लाभ का अनुपात क्या होगा। बस लाभ का निकाल दीजिए, 3 0 से 3 0 3 0 से 3 0 काट दीजिए सबका, है ना। और काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 8 24,
एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए दोस्त, नहीं तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। 8 ये 2 गुना 18 और ये 8 गुना 5 करना है ना। काट लीजिए और 2 से कट जाएगा ना, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और कटेगा 2 से काट लीजिए, 2 से 9 काट लीजिए, 2 दूना 4 हो गया। अब कितना, अब सिर्फ 8 है, अनुपात 9 अनुपात 5 और गुना 2 यानी 10, यानी लाभ का अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10 हो जाएगा। दोस्त कितना आसानी से बन गया ना।